अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज लेक्चर फर्स्ट है और इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो पे हमारी हौसला अफजाई हो और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास भेज सकें, जिससे आपको इस मुश्किल दौर में पढ़ाई करने का एक आसान तरीका मिल सके। तो हम देखते हैं अब प्यारे बच्चों कि ये देखिए, आप हमारा है मैथ क्लासेस फॉर 10th है और बाय आर सिद्दीकी सर, लेक्चर फर्स्ट हमारा है। एक कॉन्टैक्ट है हमारा 8933880038। तो देखिए आपको हमारे की रियल नंबर क्या है, पहला चैप्टर आपका है। तो रियल नंबर क्या होता है, आप देखेंगे कि आपका रियल नंबर बहुत सारा होता है। रियल नंबर जो कुछ भी आप थिंक कर लो सब आपका रियल है। तो रियल नंबर देखिए, कुछ रियल नंबर की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय आर एंड रिप्रेजेंटेड एज आर इज इक्वल टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो सेट होता है वही होता है आपका रियल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, जो कुछ भी आप सोच लीजिए। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो एक बड़ा सेट आता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ना है क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर जो आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम पहले बात करेंगे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर आपका होता है ये, रेशनल नंबर होता है द number is of the form p by q where p comma q belongs to integer and q not is equal to 0। तो यहां पर देखिए बेटा, ये रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये दरअसल आप पहले पढ़ चुके हैं। तो द नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where pq belongs to integer and q not is equal to 0। तो यहाँ पर pq belongs to integer है, तो अब इंटीजर का सेट पता होना जरूरी है कि आप लोग को ये जानना जरूरी है कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर ये होता है कि हम बताते चलें कि इंटीजर का जो सेट होता है ये आप जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो आपका इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, या 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, एएमयू के कंपटीशन में, बीएचयू के कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताइए कि 0 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नन ऑफ दिस। तो ये आपका है पॉजिटिव इंटीजर नहीं, क्या नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया क्या, रेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी है जबकि इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये अब इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर आपका पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया है वो आपका रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर हम क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो ये यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर है और एक पहले आपने पढ़ा होगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा बेटा फ्रैक्शन। क्या पढ़ा आपने, फ्रैक्शन पढ़ा है। तो देखिए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है डिफरेंस क्या कि PQ बिलोंग्स इंटीजर होता है और फ्रैक्शन में यहाँ PQ बिलोंग्स होल नंबर होता है। तो होल नंबर्स का सेट क्या होता है, ये होल नंबर का जो सेट होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन होता है। तो होल नंबर का सेट कैसा है, ऑल पॉजिटिव है। तो सब पॉजिटिव है, इसका मतलब फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, और रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हम ये बताते चले, तो ये आपने देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो कंपैरिजन बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन।
तो रेशनल नंबर मस्ट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शन मस्ट बी रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक कंपेयरिंग करेंगे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर से। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ऑल फ्रैक्शन मस्ट बी रेशनल बट ऑल रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये कहलाएगा, आपने समझ लिया कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो ये बच्चों आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद हम पता चले, अब यहाँ पे आता है इरेशनल नंबर, लेकिन अभी रेशनल नंबर के बाद इसमें बहुत सी चीजें हैं तो हम वो बताएंगे आपको। देखिए इसको हम रेस कर रहे हैं और देखते हैं हम। अब ये हम रियल नंबर को दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका हो गया रेशनल नंबर, ये आपका है रेशनल नंबर और यहां पर आपका है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो देखिए आपका रेशनल नंबर और ये आपका है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम कैसे पता करेंगे? तो आपको पहले चीज पता है बाय डेफिनेशन p बाय q फॉर्म में, तो क्लियर है आपका वो रेशनल नंबर है। लेकिन इस रेशनल नंबर को भी हम सब डिवाइड करेंगे। सब डिवाइड कैसे करेंगे कि इस रेशनल नंबर में हम क्या देखेंगे बेटा? इस रेशनल नंबर में देखेंगे कि एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा बेटा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसकी बात करेंगे बेटा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो ये आपका हो गया। अब रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखें। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ये देखें कि ये आपका रेशनल नंबर तो है ही है, ये तो दोनों ही p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएंगे, ये भी और ये भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होगा जिस q से हम p को डिवाइड करेंगे, q से p को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। और यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को किस तरह से बताएंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के, कि वो डेसिमल नंबर, वो रेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन आपका टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो कैसे हम पता करेंगे? देखते हैं, एग्जांपल देके हम आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो देखें आप, तो यहाँ पे आप उतार लीजिएगा। अब रेशनल नंबर में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात जब हम करेंगे तो बेटा हम जैसे यहाँ पे रेस कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखें, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या बात करेंगे कि अगर फ्रैक्शन p अपॉन q जो ये लिखा हुआ है, ये p अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करने पर उनकी पावर 2 की पावर m 5 की पावर n, वो नंबर सिर्फ 2 और 5 दो ही प्राइम नंबर की पावर में अगर आ रहा है उनका डिनोमिनेटर, तो वो ऐसे रेशनल नंबर को हम कहेंगे कि टर्मिनेट होगा। क्या होगा? टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट होगा, देखते हैं एग्जांपल देके हम बताते हैं आपको। मान लिया 5/8 दिया है, 5/8 दिया है, तो 5/8 दिया हुआ है, तो 5/8 दिया है तो क्या ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा? कैसे आएगा देखते हैं हम।
तो 5 अपॉन 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 मींस 2 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब ये हो या फिर 2 की पावर m हो या फिर 5 पावर n हो। तो ये दोनों साथ में हो, दोनों की पावर साथ में आए, या फिर अकेली m 2 की पावर m आए या अकेली 5 की पावर n आए। लेकिन दो ही प्राइम नंबर लेंगे, 2 लें या फिर 5 लें, उनकी पावर आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 2 की पावर 3 आ गया। अब बेटा हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये आपका जो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर मस्ट बी 0 आएगा, मस्ट बी 0 आएगा। 0 कैसे आएगा करके देख लीजिए। 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बार जाएगा, 5 आएगा, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 8 6 जा 48, आपका 2 आ गया 0, 8 2 जा 16, 4 आया, 8 5 जा 40, कैंसिल आउट। तो ये आपने देखा कि 3 स्टेप के बाद ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो ये आप हमने बता दिया कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपने ले लिया 71 अपॉन 35, 71 अपॉन 35। अब तो कटेगा नहीं, कैसे आएगा देखें। तो 71 अपॉन 35 को लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 5। तो आपने ये देखा कि यहाँ 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो क्या आप यहाँ से मैचिंग खा रहे हैं? क्या 2 यहाँ पर है? नहीं है, 5 है, s है। लेकिन अगर 5 के साथ कोई प्राइम नंबर अदर भी है तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये 2 है। अगर 2 नहीं है तो ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों साथ में, अगर 2 या 5 की पावर साथ में डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आ जा रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये चीज आप कह सकते हैं। फिर एक बात और है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने नंबर के बाद, कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो फ्रैक्शन, वो रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। मींस कितने डेसिमल नंबर के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो प्राइम की पावर 3 है, जो मैक्सिमम पावर रहेगी 2 या 5 की मैक्सिमम पावर, उसी को हम कह देंगे कि उतने टर्म के बाद वो डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 स्टेप के बाद डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड का हमने दिखाया था, अभी 3 स्टेप आपका आया था, तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि अब देखें, मान लिया 7 अपॉन 2 की पावर 4 लिखा है, 7 अपॉन 2 की पावर 2 लिखा है। तो 7 अपॉन 2 की पावर 2 मतलब ये जो डेसिमल नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मींस डेसिमल लगाने के बाद 2 स्टेप जाएंगे तो ये रिमाइंडर आपको 0 देगा। कैसे, चेक करके देखते हैं। तो ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब रिमाइंडर आना जरूरी है। तो 7 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 7 में से 4 निकाला 3 0, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 4 7 जा 28, 2 आया, 4 5 जा 20। यस, दिस इज योर आंसर बेटा। तो ये देखा, आपने देखा कि जो आपकी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर होगी, 2 हो या 5 हो, दोनों से देख लेंगे। तो 1.75, तो वो उतने नंबर, उतने डेसिमल को उतने प्लेस के बाद क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। ये बात समझ में आ गई बेटा आपकी। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल में सिर्फ ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, जो डिनोमिनेटर में, जब ये लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा करेंगे। तो ये देखिए 3/27 हमने लिखा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1/9, 1/9 आ रहा है। तो 1/9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं
1/3 की पावर 2, तो क्या यहाँ पे 2 की पावर है, क्या 5 की पावर है, नहीं है। यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 नहीं है, 3 की पावर 2 है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये रिकरिंग होगा या रिपीटिंग डेसिमल होगा या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दोनों हो सकता है। तो इस तरह से हम p बाई q फॉर्म में लिखा गया है तो लिख सकते हैं। तो ये रेशनल है, लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में दिया जाता है मींस यहाँ पे ये होगा कि अब एक और कैटेगरी आ गई है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे आपकी बात आती है रिपीटिंग डेसिमल। क्या आती है, रिपीटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, मान लिया हमने लिखा 1.301584 डॉट 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 है दिया हुआ, तो हमने देखा 1.30158, तो क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बेटा। तो ये तो ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ना तो ये रिपीट ही हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इरेशनल अब कैसे होगा, मान लीजिए 5.010101 डॉट डॉट। अब देखिए ये क्या रिपीट होगा ना, ये ग्रुप ऑफ ए डिजिट, ये ग्रुप ऑफ ए डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है बेटा। तो ग्रुप ऑफ ए डिजिट जब रिपीट होगी तो 5.010101, तो एक ग्रुप ये देखिए आपका ये हो गया 010101 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अ ग्रुप ऑफ ए डिजिट इज रिपीटेड। तो अगर रिपीटिशन अलाउ है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हो जाएगा बेटा आपका रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा आपका, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो अब आपको ये पता होगा, मान लीजिए 0.1414144 डॉट 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 इस दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए 14 ये ग्रुप ऑफ ए डिजिट, तो एक डिजिट का ग्रुप दिया हुआ रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसलिए आपका ऐसे नंबर को, ऐसे डेसिमल को कहेंगे ये रेशनल नंबर है। तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है। तो हम रेशनल नंबर की बात आ गई तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे। तो ये बात होगी रेशनल नंबर की, और ये बात है आपकी डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर की बात की। तो ये आपने देख लिया, तो इस तरह से आप इसको पहचान लेंगे आसानी के। तो देखिए अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर ये है कि हम अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया गया है, ऑर्डर n है, p है, और p इज ए प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर है। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इज वन यूनिटी एंड अदर इज इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक खुद अपना वो नंबर होता है, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए p इज प्राइम नंबर, लेकिन ऑर्डर n है, तो इसे हम कहते हैं सर्ट्स। क्या कहते हैं बेटा, सर्ट्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया सर्ट्स, p इज प्राइम नंबर हो गया। अगर प्राइम नंबर की पावर सर्ट्स के ऑर्डर के बराबर है, n आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स आपने देखा होगा 7th क्लास में स्क्वायर रूट या 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकाला होगा, क्यूब रूट निकाला होगा। तो यहां पर 2 नहीं लिखा जाता, इसको आप कहते हो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कहते हो। और अगर ऐसे लिखा होता है तो इसको क्यूब रूट का सिंबल देते हो, आप क्यूब रूट देते हो। लेकिन बेटा दरअसल ये होता ये है,
ये क्यूब रूट है, ये सर्ट्स है, ये 3 ऑर्डर की सर्ट्स है, ये 2 ऑर्डर की सर्ट्स है। तो मिनिमम सर्ट्स का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, इसलिए यहाँ पे हिडन रखा जाता है, उसके बाद वाले में लिखा जाता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है, तो मान लिया प्राइम नंबर 8 है, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, तो ये क्या रेशनल है या इरेशनल है? तो 8 को प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 कर देंगे, तो ये देखिए 3 ऑर्डर और ये 3, ये सर्ट्स का ऑर्डर 3, और जो प्राइम नंबर 2 है उसकी पावर 3 है, तो ये आपका बेटा, ये आपका जो आंसर आएगा 2 आएगा। तो 2 ये आपका रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे कह दें, यहाँ पे लिख दें 25 और यहाँ पर लिख दें 3, तो अब देखिए ये 5 की पावर 2 होगा और ये 3 होगा, तो ये 5 आपका प्राइम नंबर है, प्राइम की पावर 2 है, इस सर्ट्स का ऑर्डर 3 है, तो सर्ट्स की ऑर्डर 3, प्राइम की पावर 2 इक्वल नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड 2 इज द पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी, और एग्जांपल दे रहे हैं बेटा। देखो मान लिया, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मान लिया यहाँ पे ऑर्डर दिया 4, यहाँ पे हमने ले लिया है 32, क्या आपका रेशनल है या इरेशनल है? तो फट से क्या करो, 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, ये 2 की पावर 5 होता है, हमको पता है ये 2 की पावर 5 होता है, तो ये आपका हो गया 2 की पावर 5 करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 5 आ गया। तो ये देखिए ऑर्डर सर्च क्या करना है 4, 2 की पावर प्राइम की पावर करना है 5, तो 4 5 का इक्वल है नहीं, सो दिस इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। बस एक टॉपिक और बेटा बता दें, बस उसके बाद आप क्लास अपना ऑफ करेंगे हम। इसके बाद देखिए अगर 2 नंबर ले लें हम, जैसे आपको दिया है, मान लिया गया हमने ले लिया 35 ले लिया, 35 ले लिया और यहाँ पावर 2 ले लिया, तो ये 35 लिया, तो इसको हम 5 × 7 बेटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो ये 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। जितने भी प्राइम नंबर होंगे हम उस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज में ब्रेक करेंगे, तब इसकी वैल्यू आप p प्राइम, तो हम वही बात कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 पावर 1, 7 पावर 1। तो क्या इस प्राइम की पावर इसके ऑर्डर के बराबर है? मान लिया 3 यहाँ पे है तो बराबर नहीं है, 7 की पावर 1 है, क्या इसके सर्च के ऑर्डर के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। अगर 2 भी होता तो भी इरेशनल होता। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रेशनल इरेशनल का सेट होता है। रेशनल नंबर क्या होता है हमने बता ही दिया। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बेस पे अगर रिमाइंडर 0 कैसे आएगा और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और फिर यह है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो कितने डेसिमल के पास वो अपना टर्मिनेट करेगा। तो हमने बता दिया कि अगर किसी डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर की जो मतलब प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बात हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर डिनोमिनेटर में आपका 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ गया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we simplify the fraction r rational number, then we factorize the prime factorization method of denominator, then we have prime numbers 2 and 5. Other than 2 and 5 there is non-terminated decimal. If 2 or 5 or 2 and 5 both की power m or n, then this type of fraction will be क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो बेटा बात समझ में आ गई होगी। तो अब आज के क्लास यहीं पे हम ऑफ करते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।